विधायक जीत के जाते हैं फिर लौट के नहीं आते हैं। काम तो कुछ नहीं हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज के स्कीम से भी इन्फ्लुएंस हुई है, तो उन लोग भी उसको भी मद्देनजर रखते हुए उन लोग का जो भी वोट है उस पे हाँ अपने लाइफ का मुख्य पार्ट सर्विस में बिता दिया। अब जो बुढ़ा हो गया तो उसके लिए कुछ सुविधा होना चाहिए ना, तो ये मुद्दा तो उठाना चाहिए हर एक पार्टी को। एसटी वोटर ज्यादातर रहने की सोच रहा है कि हम गठबंधन सरकार के साथ हैं। नमस्कार, इस वक्त हम खिजरी विधानसभा क्षेत्र के 412 नंबर बूथ पर हैं। यहाँ भी सुबह से ही मतदान जारी है। यहाँ के वोटर किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे सीधा। ये बताइए, खिजरी के इस इलाके में वोटर किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? विकास। कौन कौन कैंडिडेट है ये मालूम चला है? वोटर बहुत जगह वोटर को मालूम नहीं है कैंडिडेट कौन है। फिलहाल में 2 कैंडिडेट यहाँ ज्यादा है। हाँ। एक आपका रामकुमार पाहन बीजेपी और एक आपका राजेश कश्यप कांग्रेस, यही दोनों में है। रामकुमार पाहन पहले विधायक रहे हैं और राजेश कश्यप वर्तमान में विधायक हैं। काम कैसा रहा दोनों का? राजेश कश्यप का अच्छा रहा। राजेश कश्यप का काम बढ़िया रहा। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम है देवेंद्र प्रसाद सिंह। ये बताइए कि खिजरी में काम कैसा हुआ है पिछले 5 साल में? विधायक जीत के जाते हैं फिर लौट के नहीं आते हैं। काम तो कुछ नहीं हुआ है। कौन सा क्षेत्र है ये? 412 नंबर बूथ है, क्षेत्र कौन सा है ये? 413 हाँ। खिजरी विधानसभा है। नहीं, इलाका कौन सा पड़ता है? डेम साइड डैम दुर्वा साइड इलाका। तो इधर विधायक नहीं आते हैं? है। इधर विधायक नहीं आते हैं? आते हैं जी, कभी तो नहीं देखे हैं। देखिए, वो तो बोल रहे हैं आते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक, ये बताइए कि राजेश कश्यप का कैसा पकड़ है क्षेत्र में? कहा जाता है शहरी क्षेत्रों में कम होता है, कांग्रेस का दबदबा, बीजेपी का दबदबा होता है शहरी क्षेत्रों में, क्या लगता है? नहीं, दबदबा देखिए उनका बहुत बढ़िया है, रिस्पांस भी बहुत बढ़िया है उनका राजेश यहाँ पे। कश्यप। जी जी जी, ऐसा नहीं है। अब देखिए अंकल हैं तो अब अंकल का बात अलग है, लेकिन हम जो है हम तो ये रहता है। बराबर देख रहे हैं उनको। तो इलाके में क्या मुद्दे अधिक प्रभावी रहे खिजरी में? देखिए मुद्दा तो देखिए अब सबका अपना अपना है, लेकिन जो भी उनका जितना भी मुद्दा है वो लगभग उनका पूरा कंप्लीट है। राजेश कश्यप का। जी जी जी। ये बताइए, महिला वोटर्स भी अपने कुछ मुद्दे लेकर वोटिंग कर रही है क्या इस बार के चुनाव में? हाँ बहुत महिला वोटर्स भी पॉलिटिकल पार्टीज के स्कीम से भी इन्फ्लुएंस हुई है, तो उन लोग भी उसको भी मद्देनजर रखते हुए उन लोग का जो भी वोट है पड़ रहा है। उस पे हाँ। कौन कौन सा आपने स्कीम की बात की? मैया सम्मान योजना प्रभावी है जो दावे किए जा रहे हैं? अभी तो उस पे पूरा खुल के नहीं कह सकते, बहुत शॉर्ट टर्म अभी उस पे अभी ये हुआ है, उसका बहुत कम ही दिन हुआ है। अभी वो कितना दिन तक इम्प्लीमेंट होगा वो भी डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ उसका फर्क तो हुआ है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी है सभी का कि आगे चल के लंबे समय में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज कौन सी पार्टी लाएगी, वो भी मतलब खिचड़ी में किसे किसके बीच में टक्कर है मालूम है वोटर्स? इस वक्त हमारे साथ 2 सीनियर वोटर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स, बहुत ही अहम पार्ट है सोसाइटी के। क्या चुनाव के समय सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई मुद्दे उठाते हैं कोई पार्टियां, उसके बारे में कुछ चर्चा होती है? सीनियर सिटीजन के लिए कोई पार्टी कोई आवाज ही नहीं उठाती है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कभी मोदी जी रिजर्वेशन किए थे, सिटीजनशिप वाला खत्म कर दिए। हाँ। ये चालू होना चाहिए। इसलिए ये चालू सीनियर सिटीजन के लिए जो सुविधा होना चाहिए, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए हर एक पार्टी के लिए। मुख्य मुद्दा। हाँ। अच्छा देखिए, महिला जो आदमी चाहे गवर्नमेंट सर्विस में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, अपने लाइफ का मुख्य पार्ट सर्विस में बिता दिया। अब जो बुढ़ा हो गया तो उसके लिए कुछ सुविधा होना चाहिए ना, तो ये मुद्दा तो उठाना चाहिए हर एक पार्टी को। देखिए, महिला की अलग एक दल होता है, हर पार्टी में एक महिलाओं के लिए होता है, अलग अलग भाग होते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए होता है, अनुसूचित जाति जनजाति तमाम होते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन का कोई नहीं होता। नहीं, सीनियर सिटीजन कोई रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो गया। पॉलिटिकली बहुत पहले हम लोग का इंटरेस्ट भी ज्यादा था, अब सब इंटरेस्ट भी कम हो गया। धीरे धीरे सब कटौती हो गया। तो सीनियर सिटीजन से कोई अपने मुद्दे है नहीं तो कैसे वोट करते हैं आप लोग? क्या केवल राष्ट्रीय मुद्दे? हाँ, राष्ट्रीय मुद्दा है, वोट देना हमारा कर्तव्य है। वोट हम ही सरकार बनाते हैं एक तरह से, तो वोट देना जरूरी है। वोट देते हैं। क्या इस पर मुकाबला लग रहा है? मुकाबला तो दोनों के बीच में ही है।
और ये जो बेवजह निर्दलीय उठे हैं उनका तो सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं बस। कौन कौन निर्दलीय है? देखिए 2 प्रत्याशी मेरी नजर में हैं, आप भी बताइए। अरे है कोई बेट छाप है, कोई 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 है। हम लोग तो विशेष देखिए 2 पार्टी पर विशेष ध्यान है, दोनों पार्टी में ही उनका विचारधारा को ही देखते हैं कि क्या विचारधारा है जो हमारे लिए हितकारी हो, लोगों के लिए है। अब जैसे कि अगर कहेंगे कि अभी ये कि सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना लाई है जो हम लोग कर्मचारी के लिए, तो हम लोग के लिए बहुत ही सुटेबल चीज़ है ये है। अच्छा, एक बात मुझे समझाइए कि विधायकों को तो वोट देना है, लेकिन हेमंत सोरेन या फिर बाबूलाल मरांडी जो दोनों दल के नेता हैं, उनकी अपनी छवि भी काम कर रही है क्या वोटरों के मन में? देखिए बाबूलाल की तो कर रही है कि नहीं कर रही है नहीं कह पाएगा, लेकिन हेमंत सोरेन का तो जरूर कर रही है। उनके विधायकों को लाभ मिल रहा है, उनका विधायक उनका छवि कारण। साथ में इसमें हम लोग जैसे देख रहे थे तो कल्पना सोरेन जो स्टारक प्रचारक है उनका भी अपना जोरदार प्रेजेंस बन हाँ गया है। हाँ उनका बन रहा है। तो इस बार क्या मुद्दे रहे खिचड़ी में? देखिए खिचड़ी पे तो मुद्दे आपका जो लगभग हम वर्तमान विधायक को देख रहे हैं कि वो तो नाली सड़क ये सब मुद्दे जो है ये सब तो खत्म कर चुके हैं। तो यहाँ पर मुद्दा को नहीं, वो राज्य स्तरीय हमारा राज्य कैसे अच्छा से चले, शांति से चले, ये देखा जा रहा है। खिचड़ी एसटी रिजर्व सीट है, एसटी कैंडिडेट ही दोनों पार्टियों को देना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। दोनों ही कैंडिडेट आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी वोटर क्या सोचता है इस चुनाव को लेकर? 40% आबादी है खिचड़ी में एसटी वोटरों की, तो निर्णायक भूमिका में वही रहेंगे, जाहिर है। एसटी वोटर क्या सोच रहा है इधर का? एसटी वोटर ज्यादातर यानी कि सोच रहा है कि हम गठबंधन सरकार के साथ मिल जाए। एसटी वोटर जा रहा है। हाँ ज्यादा सोच रहा है। उसमें आपका कहेंगे अगर 100 में कहेंगे तो 90% लगभग वही सोच रहा है। 10% ही अगला कुछ कर रहा, मेरे विचार से।